गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। शुरू करते हैं आज का सेशन। ये जो आज की छोटी सी वीडियो है, ये वीडियो उन एग्जाम देने वाले स्टूडेंट्स के लिए है जो अभी अगले 1 या 2 दिन में या 3 दिन में अपना एग्जाम देने वाले हैं। क्या वो चीजें हैं जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगी, क्या वो चीजें हैं जो एग्जाम में आपको करनी है, और वो छोटी छोटी चीजें जो कि जिनकी वजह से फर्क पड़ता है ना। मतलब चाहे 1 नंबर का पड़े, चाहे 2 का, चाहे 5 नंबर का, बट फर्क तो पड़ता है डेफिनेटली। तो वो क्या चीजें करनी है उनके अलावा। मेरा जो मैंने अभी तक मेरे ख्याल से 15 या 16 एग्जाम्स दिए हैं, तो उसमें मेरा एक्सपीरियंस क्या कहता है कि मुझे किन चीजों ने फायदा किया है आउटसाइड माई एग्जामिनेशन। बिफोर एंड आफ्टर पेपर देने से पहले मैंने क्या खाया क्या पिया जिससे मुझे थोड़ा सा फायदा मिला, या कुछ ऐसी चीजें जिससे मुझे नुकसान हुआ, या क्या ऐसा कोई है भी कि मैंने कुछ खाया तो उससे फर्क हुआ या नहीं हुआ। तो ये सब डिस्कशन आज के अपने वीडियो में करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपने एग्जाम बुक कर दिया तो काफी स्टूडेंट्स पेपर से पहले तक इसी डाउट में रहते हैं कि हम अपना एग्जाम रीशेड्यूल करवाएं या ना करवाएं। ऑल्दो पीटी अभी इसके लिए काफी हैवी फीस आपसे रिसीव करता है, 7 डेज से कम अगर आपके पास टाइम है तो पूरी फीस ही आपको दोबारा से पे करनी पड़ती है। बट स्टिल एग्जाम देने से पहले स्टूडेंट डायलेमा, बहुत सारे अलग अलग तरह के डायलेमा में होते हैं। कौन सा टेम्पलेट यूज करें, या फिर एग्जाम देने से पहले या एग्जाम देने के बाद कुछ ऐसी चीज खाने से कोई फर्क पड़ता है। मैंने सुना है सर कोल्ड कॉफी पीने से फर्क पड़ता है, मैंने ये सुना है, मैंने वो सुना, काफी कुछ ऐसे डाउट्स अक्सर आते रहते हैं। तो आज की वीडियो में इन सारे डाउट्स को क्लियर करेंगे, साथ में जो बेस्ट अप्रोच आपके लिए हो सकती है उसको हम डिस्कस करेंगे। इनसाइड ऑफ पीटी टेस्ट डे, दोस लिटिल थिंग्स का मेरा मतलब है कि छोटी छोटी चीजें जो हमें ध्यान में रखनी है। सो लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं फिलहाल एक बार। तो देखते हैं कि क्या वो छोटी छोटी चीजें। सबसे पहले कि आज की क्लास में दो चीजें डिस्कस करेंगे। पहला कि टेस्ट डे पर क्या करना है, और दूसरा आफ्टर योर टेस्ट आपको क्या करना चाहिए। तो शुरुआत करेंगे अपने टेस्ट डे से। देखो, जब आपका एग्जाम आपने फिल किया तो आपको जगह, लोकेशन आपको खुद डिसाइड करना होता है। आप अपनी जो पसंदीदा लोकेशन है वहां पे पहुंचे, और कोशिश करें हमेशा कि जो आपका शेड्यूल टाइम है जिस पर आपका एग्जाम स्टार्ट होने वाला है, एटलीस्ट 30 मिनट्स पहले वहां पे पहुंचे। आप और पहले पहुंचे तो उसका फायदा है, क्योंकि आप अपने आप को उस माहौल में ढाल लेंगे। और कोशिश करें कि वहां पर अपने साथ कोई, अगर आपके दोस्त या कोई और लड़का आपके साथ या लड़की कोई आपके साथ एग्जाम देने वाला है, उसको भी लेके जाएं। बेहतर है एक साथ आप अपना एग्जाम करें। बट अगर आपको कोई आपके साथ नहीं है तो वहां पे जो स्टूडेंट्स हैं या कोई दूसरा एग्जाम देने के लिए अनजान है, तो उससे बात करने हैं थोड़ा अवॉइड करें। मैं पर्सनली अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ, क्योंकि वहां पर ऑन द स्पॉट सब डरे हुए होते हैं। सामने वाला नेगेटिव हो सकता है, और वो आपको 2 मिनट लगेगा उसको वो नेगेटिविटी अपनी जो है वो आप तक ट्रांसफर कर देगा। पहले पहुंचे लेकिन बातचीत करने में ज्यादा इंटरेस्ट ना दिखाएं। और कोशिश करें कि सामने वाले को, जितने बाकी स्टूडेंट्स हैं वहां पे, नो डाउट सब एग्जाम से पहले डरे हुए हैं, नर्वस हैं। बट किसी को आप ये कुछ सलाह देने चले जाएं, या फिर आप उसको बताएं कि ऐसे करना वैसे करना, आफ्टर दिस वीडियो आपको थोड़ा सा ज्ञान आ जाएगा और आपका मन भी करेगा कि ये ज्ञान मैं दूसरों को बांटूं। बट ये नहीं करना, ये आपके लिए, आपने देख लिया, दैट्स इनफ। ज्यादा है तो उसको बोलो कि वीडियो देख ले भैया, चुपचाप बैठ के आप शांत हो जाए। आप जितना एनर्जी उस पर लगाएंगे वही एनर्जी सेव करके रखो थोड़ी सी, अभी है ना, अभी एग्जाम स्टार्ट होने वाला है। तो आप अपने एग्जाम पे 30 मिनट पहले पहुंचे। उससे पहले क्या करना वो एक्चुअली मैं सबसे लास्ट में बताऊंगा, कि जाने से पहले क्या करना है, क्या कुछ चाहिए होता है, ये सब बातें करेंगे अपने, ना क्या करके जाना है। तो जब आप अपने एग्जाम देने जाएं तो मेक श्योर कि आपके पास आपका ओरिजिनल पासपोर्ट, आई रिपीट, ओरिजिनल पासपोर्ट होना चाहिए। इफ यू आर गिविंग योर एग्जाम इन इंडिया, ओरिजिनल पासपोर्ट को ही वैलिड आइडेंटिफिकेशन माना जाता है। आधार कार्ड नहीं चलेगा। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि दिस इज ऑल्सो वैलिड, नहीं है ऐसा कुछ भी। पासपोर्ट की फोटो है मोबाइल फोन में, कुछ नहीं चलता। पासपोर्ट की मेरे पास कलर फोटो कॉपी है, नहीं सर कुछ नहीं चलेगा। ओनली योर वैलिड जो आईडी पासपोर्ट को माना गया है इंडिया में, दैट इज फिजिकल कॉपी पासपोर्ट। ओरिजिनल पासपोर्ट आपको साथ कैरी करना पड़ेगा। वो नहीं है तो देर इज नो अदर वे। उसका कोई भी ऐसा नहीं है कि आप उसको बाईपास कर दें, कोई दूसरी चीज शो कर दें, कुछ ऐसा नहीं है। पासपोर्ट नहीं तो एग्जाम नहीं है, सिंपल एज दैट। तो पासपोर्ट अपना सबसे पहले बैग में रखें, निकलने से पहले बैग में पासपोर्ट होना चाहिए। सेकंड, कोविड का अगर आपका वैक्सीनेशन हो रखा है तो वैक्सीनेशन की रिपोर्ट होती है, वो रिपोर्ट आपके पास होनी चाहिए। दोनों डोज है, बहुत अच्छा। सिंगल डोज है तो सिंगल डोज को लगाए हुए 3 महीने से कम समय हुआ होना चाहिए। तो दैट्स ऑल्सो फाइन। बाकी इतना कोई डीपली चेक नहीं होता, मैंने जहां तक देखा। बस वो पूछते हैं कि है तो आप हाँ बोल सकते हैं कि दैट्स ओके। बट हमेशा कोविड रिपोर्ट अपने पास रखें, प्रिंट करवाने की नीड नहीं है। मोबाइल फोन में हो दैट्स इनफ।
ठीक है, तो मोबाइल फोन में रख लेना उसको। ये दो चीजें चाहिए आपको। तीसरा, मास्क। अभी कोरोना के बाद इसमें मास्क भी ऐड हो गया है, हालांकि पहले मास्क नहीं था, ये रिपोर्ट भी नहीं थी, केवल पासपोर्ट था, बट अब मास्क भी ऐड हो चुका है। इनमें से किसी को भी फोटोकॉपी करवाना, सर मेरे पास मेल आता है उसकी मुझे प्रिंट आउट चाहिए, कुछ कुछ नहीं लेके जाना। आपकी ईमेल आईडी पर एक डॉक्यूमेंट्स आते हैं कुछ, जो कि जब आप अपना एग्जाम फिल करवाते हैं तभी आ जाता है, जिसमें कंफर्मेशन, बुकिंग कंफर्मेशन का मेल आता है। वो मेल आपके पास होना चाहिए, बट उसकी फोटोकॉपी करवाना कहीं पर भी जरूरी नहीं है। ठीक है, पासपोर्ट ओरिजिनल लेके जाएं। कोविड सर्टिफिकेट की कोई फोटोकॉपी की नीड नहीं है, बस उसको अपने फोन में ले जाना। एंड मास्क आपको चाहिए होता है, डिस्पोजेबल मास्क होना चाहिए, अनटेम्पर्ड होना चाहिए, कोई उसमें काट छाट कुछ ना कर रखा हो आपने, तो वो मास्क आप अपने साथ लेके जाएं। फिलहाल लेट स्टार्ट। आप अपने सेंटर में पहुंच चुके हैं। सबसे ज्यादा डर जिस चीज से बच्चों को लगता है ना, वो इस चीज से लगता है, पेपर से डर उतना नहीं लगता जितना इस चीज से लगता है कि वहां पे क्या करना है। पानी पीना है तो कहाँ पे पानी मिलेगा, अगर मुझे मोबाइल फोन में लेके गया तो वो क्या करूंगा, उसको कहाँ पे छोड़ना होगा, कितने पैसे भी लगते हैं कि एग्जाम देने के बाद वहां पे कुछ चार्जेस होते हैं क्या। ये सारे डर हैं बच्चों के, तो वो डर अपने आज के इस वीडियो में दूर करेंगे। ठीक है, सो जैसे आप अपने एग्जाम देने जाते हैं, थिंग्स दैट यू विल सी इन योर एग्जाम, आपको ये चीजें देखने को मिलेगी। सबसे पहले जैसे ही आप एंट्री करते हैं, जैसे ही आप अंदर घुसते हैं, तो आपको सबसे पहले जाकर एक लॉकर में अपना सारा सामान रखना पड़ता है। हर एग्जाम रूम में, हर एग्जाम सेंटर का लॉकर अलग अलग तरह से होता है, बट ये कुछ इसी तरह के लॉकर्स आपको दिए जाते हैं। सबसे पहला काम, जाते ही आपको जितने भी अपने पास, अगर आपने घड़ी पहन रखी है, कोई आपने ज्वेलरी पहन रखी है हैवी, या फिर आपकी इवन रिंग तक, हाथ से उंगलियों से रिंग भी उतरवा के वो सब उसमें रखना पड़ता है। इस स्टेप के बाद आपके पास केवल आपका पासपोर्ट बचेगा, और एक आपके पास दूसरा जो चीज है वो है इस लॉकर की चाबी। जो इसकी, ये लॉक आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे सामने, ये जो लॉक है आप देख सकते हैं, इन लॉक की चाबी आपके पास होनी चाहिए। हर लॉकर का अपना एक नंबर है, एज यू कैन सी यहाँ पे मुझे दिख रहा है 13 14, ये लॉकर की नंबर है मेरे पास। तो ये जो लॉकर का नंबर है, ये नंबर आपका सीट नंबर रहने वाला है। ये जो लॉकर का नंबर है, दिस इज गोना बी योर सीट नंबर एज वेल। तो कोशिश करें कि जितने ज्यादा लॉकर्स टेकन है, जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको बताता हूँ, ये एक छोटा सा मैं ट्रिक यूज करता आ रहा हूँ शुरू से, आप भी कर सकते हैं, डेफिनेटली आपका फायदा ही होगा। जैसे मैंने देखा कि लॉकर नंबर 1 टेकन है, 2 टेकन है, यहाँ पर ये सारे लॉकर, ये ऊपर वाले टेकन है, दिस वन एज वेल, ये भी टेकन है। ये कैसे पता चलेगा? जिनका लॉक अनलॉक हुआ होगा वो अनटेकन है, मतलब उसको अभी तक किसी ने नहीं ऑक्यूपाई कर रखा, जो लॉक्ड है वो किसी ने ले रखे। तो मैं देखता हूँ, ये जैसे मुझे नीचे दिखा कि यहाँ पे एक लॉकर जो है वो खुला पड़ा है, बाकी सारे लॉकर यहाँ पे तो चलो ऑप्शन काफी कम है, बट मान लो ये नीचे वाले सारे, ये सारे लॉकर्स खुले पड़े हों, तो जो ये लॉकर्स की अरेंजमेंट है, उसी अरेंजमेंट में सॉर्ट ऑफ आपका जो सीटिंग अरेंजमेंट अंदर होता है। तो अगर ये सारे ले रखे हैं लोगों ने, तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं कहीं ऐसी जगह पर सीट लूं जो कि बाकियों से दूरी थोड़ी पर हो। जैसे मान लो ये लोकर नंबर 4 है, दिस इज 4, दिस इज 5, दिस इज 6, दिस इज 7, एंड ये ऊपर लोकर नंबर 8, ये टेकन है। मुझे पता है 4 भी टेकन है, 8 भी टेकन है, तो मैं बीच में कहीं लोकर नंबर 5 या लोकर नंबर 6 मैं प्रेफर करूंगा। 6 से में क्या होगा कि 5 भी टेकन नहीं है अभी, और 7 भी नहीं है। हो सकता है मेरे बाद कोई दूसरा स्टूडेंट आके इसको टेक कर ले, बट कम से कम मैं अपनी तरफ से एक एफर्ट लगाता हूँ ताकि मुझे थोड़ा सा सेपरेशन मिल जाए। जब आप अपने एग्जाम रूम में होते हैं तो वहां पे काफी ज्यादा ऐसा मैंने देखा है कि डिस्टरबेंसेस होती हैं, काफी ज्यादा शोर शराबा होता है, सब बच्चे एक साथ बोलना स्टार्ट करते हैं, तो इस वजह से मैं ये अवॉइड करता हूँ। मैं हमेशा ये ट्राई करता हूँ कि जितना हो सके बाकी से थोड़ा सा डिस्टेंस पे अपने बैठे। इस लॉकर में आपने अपना सामान रखा है, मोबाइल फोन को स्विच ऑफ करके रखना है, कोई भी चीज आप अपने साथ आगे नहीं लेके जा सकते। आप केवल अपना पासपोर्ट और एक इस लॉकर की चाबी, ये दो चीजें अपने साथ लेके जाएंगे। थर्ड इज योर मास्क। आपके पास कोई कोट वगैरह है तो यू कैन हैंग ऑन दीज हैंगर्स, ये जो हैंगर्स हैं यहाँ पे, इनके ऊपर आप अपना कोट या छतरी वगैरह आपके पास है, अम्ब्रेला, तो आप यहाँ पे उसको टांग के जा सकते हैं। मूविंग फर्दर, नेक्स्ट, दिस इज अ टिपिकल एग्जाम सेंटर, कुछ ऐसा दिखाई देता है। एग्जाम सेंटर में आपको थोड़ा सा सिटिंग एरिया दिख जाएगा, दिस इज सिटिंग स्पेस, यहाँ पे बच्चे वेट कर सकते हैं। ये जो है ये कोऑर्डिनेटर का डेस्क है, और यहाँ पे आपको दो कंप्यूटर्स अक्सर दिखाई देते हैं, और ये कंप्यूटर्स में आपकी डिटेल्स को ऐड किया जाता है। सो जाते हैं, सबसे पहले जैसे ही आप जाएंगे तो आपको वेरीफाई करेंगे कि क्या आपका टाइम सही है। 3 बजे आपका एग्जाम का, फॉर एग्जाम्पल 2:45 आप पहुंचे हैं, तो वो बोलेंगे कि बिल्कुल ठीक है, आप 30 मिनट पहले एंट्री कर सकते हैं। आपने एंट्री ली, जाते सबसे पहले आपको एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल दिया जाता है कोऑर्डिनेटर के द्वारा। ये इंस्ट्रक्शन मैनुअल आपको रिसीव करना है, इसमें कोई कुछ नहीं पूछेगा, बस आपको केवल ये पेज दे दिया जाएगा, 2 पेज होते हैं इसमें। पीछे आप देख सकते हैं कुछ बंदे इसको बैठ के पढ़ भी रहे हैं। तो सिमिलरली आपको भी अगला स्टेप क्या करना है कि आप अपनी जगह पे बैठ के इस सारे इंस्ट्रक्शंस को पढ़ेंगे। इसमें लिखा होगा कि जोर से नहीं बोलना,
इसमें लिखा होता है कि आप कोई मिसकंडक्ट में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, कोई नकल नहीं, पर्ची पुर्ची है तो वो बाहर फेंक के आओ, सब ये लिखा होता है। इसके अलावा इसमें ये भी लिखा होता है कि आपका ब्रिटिश और आपका अमेरिकन स्पेलिंग दोनों को हम एक्सेप्ट करते हैं। ये बहुत बड़ा वहम है कि स्पेलिंग ISC वाली सही है, IZD वाली, तो दोनों सही है, इसमें लिखा होता है, आप पढ़ना कभी। इसमें सब मतलब आपकी बेसिक इंस्ट्रक्शंस होती हैं। यहाँ पे 2-5 मिनट आप रेस्ट करते हैं, अपने आप को कंफर्ट करें, डीप ब्रीदिंग करें, या फिर पढ़ना है तो पढ़ भी सकते हैं थोड़ा सा। कई बच्चे इसमें रीड अलाउड की प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं, आपको मना किया जा सकता है, बोलना नहीं है इस जगह पे। बट हाँ, अगर आपको लगता है कि आपको अपनी जस्ट वोकल कोड को थोड़ा सा आपको स्ट्रेच करना है तो आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाकी कोशिश करो कि शांत रहो, काम एंड कंपोज रहो, रिलैक्स रहो। जितने ज्यादा आप रिलैक्स रहेंगे उतना स्पीकिंग में आप बेहतर परफॉर्म करेंगे। स्पीकिंग में पहले 10 मिनट में खेल सारा क्लियर हो जाएगा, रीड अलाउड रिपीट सेंटेंस में। तो जस्ट रिलैक्स योरसेल्फ, अपने आप को शांत रखें। थोड़ा इधर उधर माहौल देखो कि कैसा है। आपका दिमाग जब इधर उधर जाएगा तो अपने आप आपका नर्वसनेस लेवल डाउन हो जाएगा। इसके बाद आपका चेक इन स्टार्ट। एक एक करके अब आप सबको जो यहाँ पे पढ़ रहे थे इनको बुलाया जाएगा। सबसे पहले आपसे आपका पासपोर्ट मांगा जाएगा, और पासपोर्ट मांगने के बाद आपसे आपकी डिटेल मांगी जाएगी। डिटेल में आपका नाम या फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ पूछी जाती है। इसके बाद पासपोर्ट वेरीफाई होने के बाद, क्योंकि आपका ही पासपोर्ट है, ऑब्वियसली वेरीफाई होगा। फोटो मास्क उतारने के लिए कहा जा सकता था कि फोटो वेरीफाई हो जाए। इसके बाद आपको पहला स्टेप चेक इन में करना पड़ता है, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। अगर आप अपनी पिछली, मैं एक इमेज आपको दिखाऊं, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर पैड यहाँ पे सामने पड़ा होता है। ये देखो, आप अगर डेस्क पे देखेंगे थोड़ा ध्यान से, मैं इसको जूम इन कर दूं थोड़ा सा, वेट अ सेकंड। ठीक, इस डेस्क में ये देखो, यहाँ पे ये सिग्नेचर पैड पड़ा है। ये पाम या वेन स्कैनर है, और इसके अलावा कैमरा। ये तीन चीजें इसमें स्टेप बाय स्टेप अपने को यूज करनी है। तो पहला स्टेप है सिग्नेचर। सबसे पहले आपको इलेक्ट्रॉनिकली सिग्नेचर करके दिखाने पड़ते हैं इस पैड के ऊपर। इस पैड में ये बड़ा सिंपल सा काम है, आपको पूरी हेल्प करेंगे, वहां पे कोऑर्डिनेटर आपकी हेल्प करते हैं। इस पैड में एक व्हाइट कलर की एक लाइन आपको दिख रही होगी, उस लाइन के ऊपर ऊपर आपको साइन करना है। और आप अपना हाथ इस पे टच नहीं कर सकते, कुछ ऐसे सर्टेन रूल्स होते हैं, बताए जाएंगे ऑन द स्पॉट। सिग्नेचर कौन से वाले करने हैं, वही सिग्नेचर करने हैं जो आपके पासपोर्ट पर है, सो दैट वेरीफाई किया जा सके कि पासपोर्ट वाले सिग्नेचर जो है वो बिल्कुल आपके मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, आप खुद ही पेपर देने आए या नहीं देने आए। अपार्ट फ्रॉम दैट, दो और डिवाइसेस यहाँ पे हैं। इंडिया में मोस्टली वेन स्कैनर आपको दिखाई देता है, जो ऊपर पड़ा हुआ है, मैं इस पे जूम करता हूँ थोड़ा सा। दिस इज वेन स्कैनर, एंड इसके अलावा दिस इज अ फिंगरप्रिंट स्कैनर। इन दोनों में से कोई एक आपको मिलेगा। तो इंडिया में मोस्टली वेन स्कैनर होता है। वेन का मतलब, ये सिग्नेचर वाला तो मेरे ख्याल से आ गया समझ, है ना, ये इसमें कोई दिक्कत नहीं कि साइन करना, बस एक बार वो वेरीफाई कर लेंगे कि जी बिल्कुल ठीक है। पासपोर्ट वाले साइन याद करके जाना अच्छे से। इसके बाद आपको अपना वेन स्कैन करना है, इसके ऊपर आपको अपना हाथ रखना पड़ेगा फॉर 1 to 2। अगर आप पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं तो 2 या 3 बार रखना पड़ सकता है। उसके बाद जब भी कभी पीटी का एग्जाम देने जाएंगे तो सिंगल टाइम 1 या 2 बार रखना, एक बार रखना पड़ता है, मतलब कई बार वो नहीं स्कैन करता तो दोबारा होता है। तो सिंगल टाइम आपने इसके ऊपर अपना हाथ रखना है। और हाथ रखने के बाद ये राइट हैंड यहाँ पे होता है, फिक्स होता है, मेरे ख्याल से राइट है लेफ्ट है, मुझे नहीं ध्यान अभी याद एग्जैक्टली। बट आपको हाथ स्कैन करवाने के बाद तीसरा स्टेप है, अपनी इमेज, अपनी फोटो एक क्लिक करवानी पड़ती है। ये फोटोग्राफ आपकी मार्कशीट पे आएगी, तो इसमें थोड़ा सा स्माइल करते हुए रहें आप। नर्वसनेस सबको होती है, बट आप ये ध्यान रखें कि आपको जब आपकी वो 8 बैंड या 7 बैंड वाली मार्कशीट आपकी बन के आएगी तो आपको उसको दिखाना भी पड़ेगा लोगों को। और दिखाने के लिए बेहतर है कि फोटो आपके पास एक अच्छी सी हो खुद की, है ना। तो यहाँ पे स्माइल करके अपना मास्क हटा के और फोटो क्लिक करवाएंगे। आफ्टर दैट, जैसे ये स्टेप हो जाता है, तीनों स्टेप कंप्लीट है, इसका मतलब आपका एग्जाम होके रहेगा। एग्जाम होना अब इसके बाद से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। दिस इज द सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप ऑफ चेक इन। और चेक इन में अब तीसरे स्टेप के बाद आपको एक बुकलेट दी जाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक नोट पैड कह सकते हैं, कि नोट्स बनाने के लिए एक बुकलेट आपको दी जाती है। इस बुकलेट में क्या होता है, तो ये बुकलेट कुछ इस तरह की होती है, और साथ में 2 मार्कर आपको दिए होते हैं। सो ये क्विक ड्राई इंक होती है। इस मार्कर में क्या होता है कि आप इन मार्कर का इस्तेमाल करके इन पैड्स के ऊपर लिख सकते हैं। ये पैड जो है इसके ऊपर कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, आप वीडियो को पॉज करके इन इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से पढ़ सकते हैं, क्या कुछ लिखा होता है। काफी काम की चीजें पढ़नी पड़ेंगी ये भी। बट अपने अंदर चलते हैं एक बार। ये पैड के अंदर ये चेक बना होता है छोटा सा, और ये सफिशिएंट 10 पेजेस होते हैं, दैट इज मोर देन इनफ। मैंने अपने किसी भी एग्जाम में इसको खत्म नहीं किया अभी तक, 2 या 3 पेजेस ही होते हैं, ज्यादा अपने नोट्स बना ही नहीं सकते इसमें। तो ये मार्कर और ये पैड का इस्तेमाल आपको करना होता है अपने एग्जाम के दौरान। आप अपने एग्जाम शुरू होने से पहले इनका इस्तेमाल नहीं कर सकते। आई रिपीट, जब तक आपका एग्जाम पर्सनल इंट्रोडक्शन स्टार्ट नहीं हो जाता तब तक आप इनका इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप अपने नाम के अलावा कुछ भी अगर लिखेंगे
तो आपको डांटा जाएगा। हालांकि कहा तो ये जाता है पियर्सन ऑफिशियल्स के द्वारा कि आपको बाहर कर देंगे, एग्जाम से बाहर कर दिया जाएगा, बट एक दो बार वार्निंग के बाद आपको कर भी सकते हैं, नो डाउट। तो प्लीज कभी भी इस पर कोई टेम्पलेट लिखने की कोशिश ना करें, या फिर कोई अपना इंट्रोडक्शन पहले लिखने की कोशिश ना करें, कुछ भी पागलपन ना करें। आराम से इसको बस एक बार मार्कर चला के जरूर देखें कि दोनों मार्कर चल रहे हैं या नहीं चल रहे। इसको दोबारा कैप कर देना, ढक्कन लगा देना, सो दैट ये ड्राई ना हो जाए। एक बार इसकी इंक अगर ड्राई हो जाएगी तो उसके बाद ये बहुत मुश्किल से चलता है दोबारा। ऐसे में कई बार क्या होता है कि ऑन द स्पॉट आपका रिटेल लेक्चर फॉर एग्जांपल स्टार्ट हुआ, आपने जल्दी से मार्कर ओपन करके लिखना चाहा लेकिन वो लिखा नहीं गया, और आप उतने में घबरा जाते हैं जिससे कि पूरा रिटेल लेक्चर आपका खराब हो सकता है। तो पहले मार्कर को चेक करें, दो शर्तें हैं याद रखना, चेक करना है, सेकंडली मार्कर को हमेशा कैप करके ढक्कन लगा के रखना है जहां पे भी रखना है, और हो सके तो वर्टिकली रखना है। निब हमेशा नीचे की तरफ, सीधा खड़ा मार्कर रखना, दीवार के सहारे खड़ा कर देना, और निब नीचे की तरफ रखना। तो ये बड़े अच्छे से काम करते हैं। दो मार्कर्स होते हैं, ऑलरेडी चेक होते हैं, बट आप पहले खुद भी चेक कर देना एक बार। दो से ज्यादा मार्कर आप नहीं लेके जा सकते, ठीक है? ऐसा नहीं कि मुझे मैम 5-6 दे दो, नहीं, दो ही मिलेंगे मैक्सिमम। इसके बाद आप एग्जाम रूम की तरफ रवानगी लेते हैं। ये सारे काम बाहर हो गए। क्या कुछ हुआ मैं दोबारा रिपीट कर दूं। सबसे पहले साइन, उसके बाद हाथ को स्कैन किया गया, तीसरे नंबर पे आपकी फोटो क्लिक की, चौथे नंबर पर आपको ये पैड और साथ में दो मार्कर दिए गए। इनको चेक करने के बाद आप अपने एग्जाम रूम की तरफ चले जाते हैं। कुछ केसेस में अगर आप बहुत जल्दी पहुंच जाए तो आपको बाहर दोबारा वेट करवाया जाता है। कुछ केसेस में आपको सीधा इसके बाद अपने एग्जाम रूम में शिफ्ट कर दिया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं, एग्जाम रूम कैसा होता है। सो ये एक टिपिकल एग्जाम रूम है। तीन तरह के एग्जाम रूम्स होते हैं। पहला, जिसमें स्टूडेंट्स इस तरह से अपना एग्जाम दे रहे हैं, और एक प्रोक्टर, प्रोक्टर का मतलब जो उनको निगरानी रखने वाला इंसान है, वो बिल्कुल इस तरह से सेंटर में बैठा है और वो सबकी तरफ ध्यान दे रहा है। तो जो भी आपके पेपर में कोई दिक्कत आएगी तो ये प्रोक्टर को भी पता चल जाता है, और ये भाग के आपकी हेल्प करने के लिए पहुंच जाते हैं। कोई टेक्निकल दिक्कत हो तो ये आपकी मदद करते हैं। इसके अलावा आपको एग्जाम रूम में कोई टिश्यू की नीड है तो टिश्यू आप मंगवा सकते हैं। अंदर आप पानी नहीं मंगवा सकते हैं, मेक श्योर कि इस चीज का ध्यान रखें। इसके अलावा आपको कुछ और, जैसे इसमें कुछ जब आप इंस्ट्रक्शंस पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा होता है कि आप ये चीजें अंदर मंगवा सकते हैं। उसमें टिश्यूज हैं, ग्लव्स भी होते हैं, कोरोना में भी ग्लव्स भी थे इसमें। तो ये दो तीन चीजें हैं जो कि आप अंदर मंगवा सकते हैं। मोर ओवर आगे चलते हैं थोड़ा सा। तो अगर आप अपने एग्जाम रूम में कोई भी दिक्कत आप महसूस कर रहे हैं, जैसे शोर हो रहा है बहुत ज्यादा, या फिर आपको लग रहा है कि मैं मुझे थोड़ा सा यहाँ पे दम घुट रहा है मेरा, या फिर मतलब सफोकेशन हो रहा है, तो आप तुरंत अपना हैंड रेज करेंगे। जैसे ही आप अपना हैंड रेज करके 2 या 3 सेकंड तक रखेंगे तो ये तुरंत आपको नोटिस करते हैं प्रोग्राम, और ये आपकी हेल्प करने के लिए तुरंत आ जाएंगे। ओके, ये सीन अपने इंडिया में बहुत रेयर है। इंडिया में इस तरह से प्रोक्टर बीच में नहीं बैठे होते। इंडिया में प्रोक्टर नॉर्मली एक अलग कमरे में होते हैं और सब कैंडिडेट ऐसे एक अलग रूम में बैठे होते हैं। और प्रोक्टर बंदों के ऊपर निगरानी रखने के लिए ऊपर अगर आप देखें तो यहाँ पे छोटे छोटे कैमरास, हर एक कैबिन के ऊपर अपना एक कैमरा है अगर आप नोटिस करें। तो ये कैमरास की मदद से प्रोक्टर जो है, और ये सेंटर में भी मेरे ख्याल से कैमरा ही है, तो ये प्रोक्टर यहाँ से नजर रखते हैं कि हर स्टूडेंट जो है वो अपना अपना काम कर रहा है या कहीं कोई नकल तो नहीं कर रहा। नजर तो रखनी पड़ती है। सिमिलरली कहीं ऐसा तो नहीं कि स्टूडेंट को कोई दिक्कत है तो वो हाथ रेस करके बैठा और किसी ने देखा नहीं। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि बीच में काफी बड़ा सेपरेशन है, ये 4 फीट का सेपरेशन होता है। इससे एक दूसरे की आवाज आती तो है, बट इतनी नहीं आती कि आप बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो रहे हैं। एंड इन केस अगर आवाज आ भी रही तो आप अपने हेडफोन को दोनों हाथों से पकड़ के उसको बंद करके रखें, सो दैट आप ज्यादा डिस्टर्ब ना हो। सो ये दूसरा सेटअप है। मैं दोबारा रिपीट कर दूं, पहले सेटअप में सब साथ में बैठे थे बट एक प्रॉक्टर आपको सामने बैठ के देख रहा था। दूसरे सेटअप में एग्जाम में सब बच्चे पेपर कर रहे हैं लेकिन प्रॉक्टर आपको देख नहीं रहा सामने से। प्रॉक्टर आपको कैमरा की मदद से निगरानी रखता है, सामने देख रहा है। वो बाहर बैठा है कहीं पे बट वो आपको देख रहा है, मतलब सेंटर में ही होगा बट वो इस कमरे के बाहर कहीं पे बैठा है। थर्ड जो है उसमें आप एक बंद कमरे में होते हैं। सब क्लोज्ड एक कमरा है, रूम है जिसके अंदर आप अपना एग्जाम कर रहे हैं। इसमें थोड़ी सी सिक्योरिटी और ज्यादा बेहतर है। आप देखें तो स्क्रीन के ऊपर भी इवन कैमरास इंस्टॉल्ड होते हैं जिससे कि देखा जाए कि आपकी मूवमेंट, आई मूवमेंट किस तरह से है। तो इसमें भी सेम सब सिक्योरिटी आपको दी जाएगी। अगर आपको कोई दिक्कत है आप अपना हैंड रेज करें और आपको तुरंत उसमें हेल्प दी जाती है। 2 घंटे का एग्जाम होता है। 2 घंटे का एग्जाम खत्म करने के बाद आप अपना हैंड रेज करेंगे। जैसे हैंड रेज करेंगे तो वापस से आपके पास प्रॉक्टर आ जाएगा और वो आपकी मदद करेगा, पूछेगा कि एग्जाम ओवर हो गया। तो आप अपना अपना मार्कर बंद करके अपनी पैड उठाएं, अपना पासपोर्ट उठाएं, अपने लॉकर की चाबी उठाएं, तीनों चीजें उठा के बाहर आ जाए। बाहर अपना पैड और मार्कर सबमिट करें।
चाबी लें और अपना लॉकर से सामान निकालें, पासपोर्ट आपके पास है, सामान अब आपने ले लिया और अब आप गेट से बाहर चले जाएं, आपका पेपर कंप्लीट हो गया। सो दैट्स ऑल, ये पूरा प्रोसीजर है। एक दो सवाल जो बच्चों के अभी है मुझे पता है, वो ये है कि सर क्या हम बीच में वॉशरूम ब्रेक के लिए जा सकते हैं? तो बिल्कुल जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट आपका एग्जाम समय नहीं रुकेगा, आपका एग्जाम का टाइम लगातार चलता रहेगा। और वॉशरूम ब्रेक के बाद आपका चेक इन दोबारा से होगा। चेक इन का मतलब कि आपकी पूरी तलाशी एक तरह से ली जाती है, आपके हाथ बाजू वगैरह कॉलर वगैरह को चेक किया जाता है, बालों को चेक किया जाता है, जो कि लगभग 45 सेकंड से 1 मिनट का एक प्रोसीजर है। वो 1 मिनट आपको जितना टाइम लगना है प्लस आपका 1 मिनट ही, तो ये इतना टाइम आपका वेस्ट हो जाएगा। तो अगर आपको लगता है कि मैं बड़ा कंफर्टेबली अपनी रीडिंग कंप्लीट कर सकता हूँ फॉर एग्जांपल, या राइटिंग में कर सकता हूँ, राइटिंग में 7 मिनट पढ़े, तो आप आराम से अपना जो ब्रेक है वो ले सकते हैं। अदरवाइज इनको डिस्करेज किया जाता ब्रेक्स को, इसलिए किया जाता सो दैट कोई अपना टाइम वेस्ट ना कर जाए। दूसरा एक क्वेश्चन जो बच्चे अक्सर पूछते हैं वो ये है कि सर क्या ये जो प्रॉक्टर है या जो हमारी नजर रखने वाले जो ये हैं टीचर इंस्ट्रक्टर्स हैं, क्या अगर हम इनसे कोई सवाल का जवाब पूछे तो क्या ये हमारी कोई मदद करते हैं? तो देखिए, इतना ना तो टाइम आपके पास होगा और ना ही वो मदद करने के लिए अवेलेबल होंगे, वो आपको साफ तौर पे मना करेंगे, किसी भी तरह की मदद नहीं की जा सकती। थर्ड, एक बच्चों का सवाल आता है कि सर अगर मैं किसी चीज में थोड़ा फेर बदल कर रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं मान लीजिए कि रीड लेक्चर में केवल 10 सेकंड बोल रहा हूँ, 5 सेकंड बोल रहा हूँ या थोड़ा बोल रहा हूँ, तो क्या रीड अलाउड में कम बोल रहा हूँ, तो क्या ये मुझे मना कर सकते हैं एग्जाम देने से? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, जब तक आप कोई मिसकंडक्ट नहीं कर रहे। मिसकंडक्ट इज चीटिंग, आप दूसरों से बात नहीं कर रहे हैं, या फिर आपके पर्ची पेज से देखकर कुछ नहीं कर रहे हैं, या फिर आप दीवार पे कुछ वहां पे डायग्राम नहीं बना रहे हैं उल्टा सीधा, तब तक आपको वहां से बाहर नहीं किया जा सकता। आप अपने पेपर में जो मर्जी करें, आप पूरा पेपर चुप रह के आए, तब भी आपको बाहर नहीं किया जा सकता। 2 घंटे वहां पे बैठने का हक आपके पास है। ओके, सो माइक्रोफोन वगैरह चेक होता है पेपर से स्टार्टिंग में, वो अपने एक सेपरेट वीडियो में मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि कैसे पेपर स्टार्ट करना है, क्या करना है, एग्जाम के दौरान क्या होता है। एक और सवाल आता है कि सर क्या हमें कोई आईडी पासवर्ड पता होना चाहिए एग्जाम में? मैंने सुना है कि आईडी पासवर्ड लगता है स्टार्ट करने से पहले। आईडी पासवर्ड लगता है, बट वो आपको नहीं पता होना चाहिए, वो जो आपका प्रॉक्टर है उसी के पास होता है और वो खुद आपको एग्जाम स्टार्ट करके देते हैं। ठीक है, मेक श्योर जब आप अपना एग्जाम स्टार्ट करें तो वहां पे वो सामने आपका नाम लिखा हुआ आएगा, वो नाम आप देख लें कि आपका ही है, कहीं वो बाय चांस मिस्टेक से कहीं इधर उधर ना हो जाए। बाकी ऐसा होगा नहीं, कभी भी नहीं होगा, बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में ऐसा हो सकता है कि ऐसा उल्टा हो जाए कि आप किसी और की सीट पे बैठ जाए, तभी भी तुरंत आप पकड़ में आ जाएंगे और आपको वहां से उठा दिया जाएगा। सो डोंट वरी। अब बात करते हैं कि एग्जाम देने से पहले हम क्या करें। एक सवाल आता है कि सर मैं पेपर से पहले क्या कुछ करूं जिससे मेरे थोड़ा सा स्कोर बूस्ट हो सकता है। पहले बात करेंगे कि क्या नहीं करना। ये मेरी तरफ से टिप्स हैं जो मैंने 16 एग्जाम दे के मैंने सीखी है, क्या नहीं करना चाहिए। सो फर्स्ट थिंग इज, अपना डेली शेड्यूल कभी चेंज मत करो पेपर से पहले। बच्चे मैंने अक्सर देखा है कि नॉर्मली जो स्टूडेंट है वो 10 बजे उठता है मान लीजिए, तो वो अपने एग्जाम वाले दिन सुबह 6 बजे उठ के बैठा हुआ है, पेपर उसका 11 बजे था तो सुबह जल्दी उठ गया। या फिर डेली आप सुबह उठते ही सबसे पहले चाय और उसके साथ बिस्किट खाते हैं, लेकिन एग्जाम वाले दिन आपको चाय पीने का टाइम ही नहीं मिला तो आपने चाय नहीं पी। ऐसी 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 मूर्खता कभी ना करें, ऐसी गलती कभी ना करें। अपना रूटीन कभी चेंज मत करें। अगर आपको लगता है कि फिजिबल नहीं होगा, मैं सर 9 बजे तो उठता हूँ, पेपर मेरा 10 बजे स्टार्ट होगा, तो उस दिन मैं कैसे करूंगा, तो अपना रूटीन कुछ दिन पहले से चेंज करना स्टार्ट कर दें, सो दैट आपका रूटीन ही बन जाए कि 7 बजे उठना है, तो वो बेहतर है। बट एकदम से आप एक दिन, पिछले दिन तो आप 10 बजे उठते, आज आप 7 बजे उठ रहे हैं, तो आपका दिमाग अडेप्ट नहीं कर पाएगा। एंड इन दैट सिचुएशन आपके साथ क्या हो सकता है कि आप जो आपका एक्चुअल एबिलिटी थी आप उसके अकॉर्डिंगली परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, जो कि डिसहार्टनिंग होता है बहुत बार। ये छोटी चीजें हैं, आप में से बहुत सारे बच्चे इसमें ये भी कमेंट्स कर सकते हैं कि सर इससे फर्क पड़ता है क्या, ये मजाक वाली बात है। बट सी, मैंने खुद भी देखा और बहुत सारे बच्चों को भी मैंने ये फेस करते हुए देखा है। अगर आप इनको एक्सेप्ट करें तो बहुत अच्छा, नहीं करें तो दैट्स ऑल्सो फाइन। इसका मतलब कि आप में इतनी अकल है, आप ये समझते हैं कि मैं इन चीजों से बहुत ऊपर उठ चुका हूँ, दैट्स ऑल्सो फाइन, दैट्स there is no problem in that. Don't change your daily schedule much. Next, don't try anything new that you haven't tried on a practice test. बहुत बार बच्चों को ये सलाह दी जाती है कि ये एक होम्योपैथी की दवाई है, इसको खाने से तुम्हें नर्वसनेस नहीं होगी। ये एक मैंने एलोपैथी की दवाई खाई है, इससे नर्वसनेस नहीं होती। ये मैंने लिक्विड था उसको पी लिया, नर्वसनेस नहीं होगी। और बच्चे पी भी लेते हैं कि चलो पेपर वाले दिन नर्वसनेस नहीं होगी तो बेहतर परफॉर्म करेंगे। मैं मना नहीं कर रहा, देखिए बहुत सारी चीजें हो सकता है कि मुझे ना पता। पहली बात तो मैंने कभी ऐसा कुछ देखा नहीं पर्सनली कि जिससे वास्तव में नर्वसनेस ना हो।
ये उल्टा आपका माहौल खराब ही करने वाली चीजें हैं, जिससे आप आगे जाके परेशान ही होंगे अपने एग्जाम में। तो ऐसा कुछ भी ट्राई ना करें पहली बात तो। स्टिल अगर आपको लगता है कि मुझे एक चीज को मुझे मेरे किसी बहुत सगे ने दिया है और वो मेरे साथ गलत नहीं करेगा, तो आई रिक्वेस्ट यू कम से कम 3 4 5 बार उसको अपने प्रैक्टिस टेस्ट पर ट्राई करें, उस चीज को खाएं, उस दवाई को खाएं और अपना एक टेस्ट दें, दे के देखें टेस्ट आपको कैसा फील हो रहा था, फिर दूसरा टेस्ट, फिर तीसरा टेस्ट, फिर एग्जाम वाले दिन जाके उसको ट्राई करने की कोशिश करना। नेवर ट्राई एनीथिंग न्यू दैट यू हैवंट ट्राइड ऑन ए प्रैक्टिस टेस्ट, कुछ भी नया ट्राई ना करना उसमें, ठीक है। थर्ड, डोंट थिंक मच अबाउट नर्वसनेस। नर्वसनेस के बारे में सोच सोच के नर्वसनेस हमेशा बढ़ती ही जाती है कि मैं कितना नर्वस हो रहा हूँ भाई, मुझे पसीना आ रहा है, देखना मेरे हाथ कांप रहे हैं, पैर कांप, जितना आप सोचेंगे उतना ज्यादा नर्वस होंगे। आप फोकस करें। ये वीडियो अगर आपने पहले देखी है तो एग्जाम वाले दिन उससे पहले दोबारा देख लें एक बार, है ना। इससे क्या होगा कि आपका ध्यान भटक जाएगा, इधर उधर हो जाएगा। और अगर आप एग्जाम वाले दिन ही बिल्कुल देख रहे हैं तो फिर तो आपको नर्वस होगा ही नहीं, क्योंकि मैंने अभी बता दी कि कोशिश करो इसमें। इसके लिए भी एक मेथड बताऊंगा, नर्वसनेस से बचने का भी एक मेथड है, वो भी हम बात करेंगे। तो आप ये चीजें ट्राई कर सकते हैं। डोंट थिंक मच अबाउट नर्वसनेस, जितना सोचेंगे उतना ज्यादा होगा। डोंट ड्रिंक ऑफ सॉरी डोंट ड्रिंक टू मच ऑफ वाटर, ऐसा लिखना तो वो गलती से आ गया। वाटर, कैफीन और एनर्जी ड्रिंक, ये भी एक ट्रेंड मैंने देखा है, खास तौर पे पंजाब और राजस्थान रीजन में जो बच्चे हैं, कि अगर हमें एग्जाम देने जाना तो मैं कैफीन या कॉफी मैं पीता ही जा रहा हूँ। सुबह से लेकर 8 कप कॉफी मैंने पी ली है, मुझे सर उससे बहुत बढ़िया फील होता है। इससे दिक्कत ही आएगी, पहली बात तो पानी पीने से कोई दिक्कत नहीं है, बट पानी ज्यादा पीने से दिक्कत ये है कि जैसे मैंने आपको बताया कि वॉशरूम जाने के लिए बीच में आपको ब्रेक नहीं मिलेगा, मिलेगा तो टाइम आपका कंज्यूम होगा उसमें। और अगर आपको वो परेशान करने लग गया ना एग्जाम में, तो आपका हो सकता है कि एग्जाम उसकी वजह से भी थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाए। तो मेक श्योर कि ये थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल में रखें। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका एग्जाम 1 बजे स्टार्ट होने वाला है, तो 11 बजे या 10:30 बजे के बाद या 10 बजे के बाद अपना जो वाटर इनटेक है उसको कम कर दें, लिमिट कर दें, पिए। मैं नहीं कह रहा नहीं पीना, कोई मैं अंधविश्वास नहीं डाल रहा कि पानी पीने से बैठ कर होते, मैं बस ये कहना चाहता हूँ प्रैक्टिकल, बी प्रैक्टिकल, कि आप पानी ज्यादा पिएंगे तो ऑब्वियसली 2 घंटे बाद वो पानी जब अपने पूरे शरीर में से होकर किडनी उसको बाहर निकालने की कोशिश करेंगी, तो तब जाके आपको दिक्कत आने वाली है, क्योंकि तब आप अपने एग्जाम में बैठेंगे। तो मेक श्योर कि पानी 11 10 बजे से पहले पहले पी ले, सो दैट वो फिल्टर आउट हो जाए तब तक, और आप अपना एग्जाम थोड़ा फ्रेश तरीके से पूरा कंप्लीट करके आए। इसकी वजह से कहीं कोई दिक्कत ना आ जाए, ये ध्यान रखें। अब बात करते हैं क्या करना है। प्रेयर्स कैन हेल्प। आप जिस भगवान को मानते हैं उसके बारे में सोचें, उसको नाम लें, हाथ जोड़ के मांगे उससे कि मैंने जो मेहनत की है बस उसका फल दे देना। ये कभी ना मांगे कि आपका एग्जाम जो है वो आसान आए, हमेशा ये मांगे कि एग्जाम जितना मर्जी मुश्किल है बस मुझे उसके लायक बना देना, मैं उसको सहन कर पाऊँ, उसको पार कर पाऊँ। सहन तो क्या मतलब, इतना कोई बड़ा भी नहीं है, बड़ा इजी सा एग्जाम आता है, आप करिए एग्जाम। तो प्रेयर्स आपका ध्यान भटकाने का काम करें, ठीक है। हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं कुछ इस तरह से। सेकंड, मेडिटेशन कैन हेल्प। ये आपको एग्जाम से पहले करना है, ऐसा नहीं कि आप अपने एग्जाम रूम में बैठे हैं या फिर आप अपने एंट्री के बाद वहां पे इंस्ट्रक्शन पढ़ने के टाइम पे मेडिटेशन कर रहे हैं। सुबह करें आराम से रिलैक्स होके, 15 मिनट ध्यान करें, कोई भी यूट्यूब पे वीडियो स्टार्ट कर लें, मेडिटेशन फॉर 15 मिनट एंड 15 मिनट मेडिटेट करके जाए आप। यू कैन सी ह्यूज डिफरेंस। मैं बहुत बार मैंने ये डिफरेंस देखा, मैंने अभी लास्ट 4 या 5 एग्जाम से मैं लगातार मेडिटेट कर रहा हूँ। आई थिंक उन्होंने मुझे बहुत मदद की है 90 ईच करने में, मेडिटेशन सेशन। क्यों? क्योंकि मेडिटेशन से मुझे ये फोकस करने में बड़ी आसानी रहती है कि 2 घंटे तक मैं एक भी गलती नहीं करने वाला। तो वो हो जाता है, तो आप भी कर सकते हैं, बहुत आसानी से होगा। लास्ट पॉइंट जो इसमें है, डार्क चॉकलेट और ब्लैक कॉफी, ये कुछ बेसिक सी चीजें मैं रेकमेंड करता हूँ जो कि खानी चाहिए। डार्क चॉकलेट के अपने फायदे हैं, ब्लड सर्कुलेशन थोड़ा सा तेज कर देगी, और इसके अलावा आपका जो अवेयरनेस लेवल है वो थोड़ा बढ़ जाएगा, आंख कान नाक सब खुल जाएंगे एक बार, और आपको ऐसा लगेगा कि हाँ आई कैन डू दिस। ये नहीं मिल रहा तो ब्लैक कॉफी पी लेना। ब्लैक कॉफी मतलब किसी भी चाय वाले को, दूध वाले को, सॉरी कॉफी वाले को बोलो कि कॉफी बना देना, दूध मत डालना, दैट इज ब्लैक कॉफी फॉर मी। तो ये आप एस्प्रेसो कह दें या ब्लैक कॉफी, जो मर्जी आप कहें, वो पिए 1 या 2 शॉट्स, और आपको बहुत तगड़ा फील होने वाला है। ये ऐसी चीज है जो आप ऑन द स्पॉट भी कर सकते हैं। मतलब मैंने जैसे पॉइंट नंबर 2 बताया था कि डोंट ट्राई एनीथिंग न्यू दैट यू हैवंट ट्राइड ऑन प्रैक्टिस टेस्ट, इन दोनों को मैंने बहुत बार ट्राई किया, तो आप मेरे ऊपर भरोसा कर सकते हैं कि ये आपको बैकफायर नहीं करेंगे, ये दोनों आपको फायदा ही पहुंचाएंगे, ठीक है। लास्ट, आखिरी पॉइंट सबसे इंटरेस्टिंग है, मैंने बोला था नर्वसनेस को दूर करने के लिए कुछ बताऊंगा आपको, दैट इज थिंक अबाउट द इवनिंग।
कुछ समय पहले यूसैन बोल्ट का नाम आप सबने सुना होगा। यूसैन बोल्ट दुनिया के सबसे तेज दौड़ने वाले इंसान थे, हैं मतलब अभी दौड़ते नहीं है। तो उनसे पूछा गया कि जब आप अपने ओलंपिक्स के फाइनल में बिल्कुल खड़े होते हैं, 100 मीटर डैश होता है, आपकी रेस होती है, उससे पहले जब आप सब रनर्स का इंट्रोडक्शन हो रहा होता है, आपको पता है कि आप पिछले 9 साल से हर साल आप सबसे दुनिया के तेज इंसान है, आपको पता है कि आपके साथ जो बाकी 9 लोग खड़े हैं वो इस समय दुनिया के सबसे फास्टेस्ट 9 पीपल है, आपको उनको हराना है एक बार फिर से। तो आपके दिल में उस समय क्या चल रहा होता है, आप कितनी नर्वसनेस में होते हैं, आप क्या सोच रहे होते हैं उस टाइम पे, ये सवाल था। तो यूसैन बोल्ट ने हंसते हुए उसका जवाब दिया कि मैं उस टाइम पे ये सोच रहा होता हूँ कि आज शाम को मैं खाने में क्या खाऊं, क्या मैं पिज्जा खाने वाला हूँ या पास्ता खाने वाला हूँ, ये क्या खाना। तो जो रिपोर्टर थे वो बड़े हैरान हुए, उन्होंने कहा कि आप मजाक कर रहे हैं। हुसैन बोल्ट ने कहा कि मेरा नर्वसनेस को हराने का तरीका ये है कि मैं अपनी शाम के बारे में सोचना स्टार्ट कर देता हूँ कि शाम को मैं वहां पे रुकूंगा, उसके बाद ये घूमने जाऊंगा और ये करने जाऊंगा। आप सबसे भी मेरे यही, मैं भी करता हूँ, आप भी कर सकते हैं। आप जिस भी सिटी में एग्जाम देने जा रहे हैं उसके बारे में थोड़ा सा पहले देख लें कि वहां पे ये घूमने लायक जगह है। चाहे वहां पे जाओ या ना जाओ, कम से कम उस एग्जाम के दौरान अपने आप को ये याद दिलाते रहना एग्जाम से पहले नर्वसनेस में कि मैं आज शाम को ये करने वाला हूं। इससे फायदा ये कि दिमाग को सोचने के लिए कुछ चाहिए होता है, अगर आप उसको नहीं देंगे ना, खाना सोचने के लिए कुछ नहीं देंगे, तो दिमाग आपका अपने आप ही पेपर के बारे में सोचने लगेगा, एग्जाम के बारे में, और एग्जाम के बारे में उसने सोचना शुरू कर दिया तो वो आपकी ऐसी तैसी कर देगा। दिस इज माई ओपिनियन, दिस इज माई ऑब्जर्वेशन। इतने एग्जाम्स के बाद मैंने ये सीखा है कि उसको कुछ सोचने के लिए दे दो कि शाम में आज क्या करेंगे, गोल्डन टेम्पल जाके आएंगे। गोल्डन टेम्पल में मैंने सुना है कि वहां पे पास में एक म्यूजियम बना है, पार्टीशन म्यूजियम, वो देख के आएंगे, नया बना है। तो ये जब आप सोचना स्टार्ट करेंगे ना, तो अपने आप ही आप देखना कि नर्वसनेस पता याद ही नहीं रहेगा कि मैं एग्जाम देने गया। एग्जाम देना मेरा मेन टारगेट नहीं है। आज का मेरा यहाँ पे आने का मेन टारगेट क्या था, वो शाम वाला, वो गोल्डन टेम्पल घूमना। चलिए फिलहाल एक बार ये क्लास, ये सेशन यहीं पे खत्म करते हैं। थोड़ा सा एक ओवरव्यू जल्दी से कर लें। चेक इन प्रोसेस में सबसे पहले आपको इंस्ट्रक्शंस दी जाती है, मैंने बताया पढ़ना है। चेक इन प्रोसेस आएगा, साइन करने, वी स्कैन, फोटो, उसके बाद आपको ये नोट पैड दिया जाएगा जिसमें आप नोट्स बनाने हैं। इसके बाद आपके एग्जाम रूम 3 तरह के होते हैं जैसे मैंने बताया, और कुछ टिप्स थी मेरे द्वारा आपके लिए। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए कुछ पॉजिटिव लेके आएगी। बेस्ट ऑफ लक, आपका एग्जाम बहुत करीब है। कोशिश करना कि ये आपका आखिरी एग्जाम है, इसके बाद अगला एग्जाम हम पीआर के लिए दोबारा देने वाले हैं। तब अपने को 8 बैंड चाहिए होंगे, तब दोबारा से वीडियो यहीं पे पड़ी होगी, देख लेना तब दोबारा। बट अभी के लिए केवल आपका जो टारगेट है बहुत आसान है। ये मैं आपसे वादा करता हूँ, जितने टेस्ट आपने अपनी लाइफ में शायद दिए होंगे उनमें से सबसे आसान टेस्ट आपका ये एग्जाम वाला होगा। बूस्टेड अप रहें। अगर आपको इस एग्जाम में कोई हरा सकता है तो वो खुद आप हैं, जो कि आपको वो नर्वसनेस खुद को आप फील करवा के अपने आप को हरवा लेंगे। तो मेक श्योर कि वो नर्वसनेस खुद पे हावी ना हो। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक। और अपने जो रिजल्ट्स हैं प्लीज वो कमेंट्स में मुझे जरूर बताना कि क्या आपको इससे भी फायदा मिला या नहीं मिला। थैंक यू।